हमारे पास फिफ्थ टाइप है प्लास्टिक्स का, दैट इज़ बैकलाइट। अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड इज कॉल्ड बैकलाइट। इसको हम एडिशन पॉलीमर नहीं कह रहे, इसको हम कंडेंसेशन पॉलीमर कह रहे हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर हम उसको कहते हैं जिसमें ना एलिमिनेशन ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, जैसे यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रहा है, एक H2O यहाँ से माइनस हो रहा है। ये कैसे बनता है? ये फिनोल और फार्मल्डिहाइड के, ये चैप्टर नंबर 6 में भी पॉलीमराइजेशन में इसी का जिक्र आता है। तो फिनोल और फार्मल्डिहाइड, ये दूसरा फिनोल है, मतलब एक यूनिट में दो फिनोल होंगे और एक फार्मल्डिहाइड होगा। यहाँ से इस फिनोल में इधर से हाइड्रोजन निकलेगा H, और इधर से हाइड्रोजन निकलेगा H, और ये हाइड्रोजन्स और एक ऑक्सीजन ये आपस में मिलकर H2O बनाएंगे। बाकी जो बीच में CH2 बचेगा वो CH2, यहाँ पे ये कार्बन जो है ना बॉन्ड बना रहे, दो फिनोल उसको आपस में मिला रहे हैं। तो n नंबर ऑफ फिनोल एंड फार्मल्डिहाइड आर गोइंग टू कंबाइन एंड फॉर्म n नंबर ऑफ बैकलाइट पॉलीमर। और इसका यूज़ क्या है? हैंडल्स ऑफ हाउस यूटेंसिल्स, घर में जो हमारे पास बर्तन वगैरह, स्पेशली जो खाना पकाने के हमारे पास बर्तन होते हैं जो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब जहाँ हमें हाथ रखना होता है उस जगह पे हम बैकलाइट की एक कवर चढ़ा देते हैं ताकि हमें हीट ना लगे। बटन्स, स्विचेस, इलेक्ट्रिसिटी के बटन्स और स्विचेस, इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स, कैमरास, रेडियो एंड टेलीफोन कंपोनेंट्स जो हैं ये हमारे बने हुए होते हैं किसके? बैकलाइट प्लास्टिक के। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लास्टिक्स, जो प्लास्टिक होते हैं उसमें ना कॉन्स्टिट्यूएंट दो चीज़ें हैं, एक फिलर्स होते हैं। फिलर्स क्या हैं? द सब्सटेंसेज विच इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ प्लास्टिक। ये फिलर्स एक कंपोनेंट आते हैं जो प्लास्टिक के स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं एंड डिक्रीज इट्स कॉस्ट, और उसके कॉस्ट को थोड़ा कम करते हैं। मतलब हम फिलर डालकर प्लास्टिक में पॉलीमर्स को थोड़ा कम करते हैं ताकि कॉस्ट थोड़ा कम हो। वुड फ्लोर, ठीक है, लकड़ी का जो चूरा होता है या सा डस्ट, जब हम उसको काटते हैं उससे एक डस्ट टाइप चूरा निकलता है, वो हम फिल करते हैं प्लास्टिक में, तो वो एज ए फिलर उसको कहते हैं। प्लास्टिसाइज़र, प्लास्टिसाइज़र का मतलब क्या है? द कंपोनेंट्स विच इंक्रीज द इलास्टिसिटी ऑफ प्लास्टिक। ये प्लास्टिक के लचकदार होने वाली प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं एंड डिक्रीज इट्स ब्रिटलनेस, और इसका जो भुरभुरापन है उसको ये कम करते हैं। कार्बन एंड इथाइल एसीटेट आर यूज्ड एज प्लास्टिसाइज़र। इथाइल एसीटेट में हमने लास्ट में किसी चैप्टर में पढ़ा था कि इथाइल एसीटेट जो है वो प्लास्टिसाइज़र के तौर पे यूज़ होता है, तो यहाँ पे वो कंपोनेंट आ गया एज ए प्लास्टिसाइज़र। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक ऑन द बेसिस ऑफ हीट। अब वो हमने जो चार टाइप्स पढ़े प्लास्टिक्स के वो थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, कंपोजिशन। यहाँ पे ये हमारे पास हीट के हिसाब से प्लास्टिक्स के दो टाइप्स हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक। अ प्लास्टिक विच सॉफ्टन्स ऑन हीटिंग एंड हार्डन्स ऑन कूलिंग। एक ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पे नरम हो जाए और फिर ठंडा करने पे सख्त हो जाए, इसको हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक या थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक। रिपीटेडली हीटेड, कूल्ड, मोल्डेड एंड रीयूज्ड। इस प्लास्टिक को हम एक बार गर्म करेंगे, उसके बाद उसको रीशेप करके नई शेप में लाएंगे, दोबारा ठंडा करेंगे, वो दोबारा उसको हम मोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं और उसको रीयूज़ कर सकते हैं, और ये वो प्लास्टिक हैं जो रीयूज़ हो सकते हैं। ठीक है। एग्जांपल्स नाइट्रोसेल्यूलोज, सेल्यूलोज एसीटेट एंड विनाइल पॉलीमर्स एट्सेट्रा। Then we have the second type, thermosetting plastics. A plastic which is heated only once. ये वो प्लास्टिक है जिसको एक बार आप गर्म करोगे तो वो ना दोबारा काम का नहीं रहेगा। ठीक है, ये जल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, दोबारा आप उनको गर्म करके मतलब ठंडा करके दोबारा रीशेप नहीं कर सकते। ऑन हीटिंग इट बिकम्स यूजलेस। जब एक बार आप उसको यूज़ करते हो, हीट करते हो, गर्म करते हो, दोबारा वो नहीं होता, फिर अपने यूज़ में नहीं आता। डोंट सॉफ्टन ऑन रीहीटिंग। ये दोबारा जब इसको आप हीट करोगे तो ये दोबारा सॉफ्ट नहीं होते, नरम नहीं होते। ठीक है। एग्जांपल फिनोल फार्मल्डिहाइड या बैकलाइट। आप जो इलेक्ट्रिक स्विचेज या बटन्स हैं वो एक बार जल जाते हैं, वो प्लास्टिक ख़त्म हो जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं रहता। यूरिया फार्मल्डिहाइड एंड सिलिकॉन्स जो हैं वो इसकी मिसाल हैं। ये थर्मो सेटिंग प्लास्टिक्स हैं। स्पेशली आपको ये जहन में हो कि थर्मो सेटिंग प्लास्टिक जो है ये बैकलाइट है। ठीक है। और बाकी जो विनाइल पॉलीमर्स वगैरह हमने पढ़े, सेल्यूलोज एसीटेट, वो क्या हैं? थर्मोप्लास्टिक हैं। दिस वाज ऑल अबाउट प्लास्टिक्स। थैंक यू।